बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू 10th क्लास। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी अब 10th क्लास स्टार्ट हो गई है और आज हम बायो का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि चैप्टर नंबर 10 है, दैट इज़ गैसियस एक्सचेंज। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि गैसियस एक्सचेंज दो वर्ड से मिलकर बना है। गैसियस का वर्ड मीन्स कि गैसेस और एक्सचेंज मीन के तबादला होना। गैसेस एक्सचेंज एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमारे अंदर गैसेस के तब्दील होने के प्रोसेस को ज़ाहिर करता है। आप सब जानते हो कि गैसेस एक्सचेंज में क्या होता है कि हम लोग ऑक्सीजन अपनी बॉडी में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। ये प्रोसेस हमारी रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेने के अमल के लिए बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपको बेसिकली मैं बताती हूँ कि गैसियस एक्सचेंज में सबसे पहले जो हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज़ रेस्पिरेशन। यूजली आपने ये वर्ड बहुत दफ़ा सुना होता है कि रेस्पिरेशन, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन आज सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है कि सेलुलर रेस्पिरेशन इट इज़ अ प्रोसेस, ये एक अमल होता है in which CH bond in food molecules are broken down by the process of oxidation and reduction। ठीक है, तो आपने ये सारा आपने 9th क्लास में भी स्टडी किया होगा कि रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है कि हम जितनी भी फूड लेते हैं वो आपको पता है कि वो सारी की सारी हाइड्रोकार्बन होती है, यानी कि वो किस से बनी होती है, वो कार्बन और हाइड्रोजन से बनी होती है। तो इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं कि जो कार्बन और हाइड्रोजन है उसकी ब्रेक डाउन होती है। रेस्पिरेशन के दौरान जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड होता है उसकी क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन होती है, और इन रिटर्न क्या होता है कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस में होते हैं। ऑक्सीडेशन मीन गेन ऑफ लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन मीन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये आपने इलेक्ट्रॉन्स तो केमिस्ट्री में भी स्टडी किए हैं, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी हम बोल सकते हैं कि सोर्स ऑफ एनर्जी को हम इसमें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो अब बेसिकली आपका सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन इज़ अ प्रोसेस in which CH bond in food is broken down by the process of oxidation and reduction and release energy। आपने ये पहले भी पढ़ा हुआ है कि हम जितनी भी हमारी बॉडी एनर्जी यूज़ करती है वो ATP की फॉर्म में करती है, यानी कि एडिनाइन ट्राइफॉस्फेट। ये बेसिकली हमारी बॉडी का एनर्जी करेंसी है ATP। तो सारी के जितने भी हमें फ़िज़िकली अपने वर्क करने होते हैं वो हम ATP की वजह से करते हैं, जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो रेस्पिरेशन की जो बेसिक टाइप्स हैं वो 2 टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ सेलुलर एंड द सेकंड वन इज़ ब्रीथिंग। अब सेलुलर वर्ड से ही ज़ाहिर हो रहा है, सेलुलर मीन जो सेल लेवल पे होता है, यानी कि सेल के अंदर क्या हो रहा है कि जो आप फूड के मॉलिक्यूल्स ले रहे हो उसमें जो CH बॉन्ड है उसकी ब्रेक डाउन होती है, तो उसमें आपको ATP मिलती है। जो ATP आप एनर्जी के लिए यूज़ करते हो, अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए करते हो। तो सेकंड जो टाइप है दैट इज़ ब्रीथिंग। तो बेटा ब्रीथिंग जो होता है ना वो ऑर्गेनिज्म लेवल पे होता है। ब्रीथिंग में आप लोग क्या करते हो, द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि आप अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को ले के जा रहे हो, एंड इन रिटर्न यू रिलीज़ कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर देते हो। तो ये आपका ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है। या सेलुलर रेस्पिरेशन सेलुलर सेल लेवल पे हो जाएगा और ब्रीथिंग आके ऑर्गेनिज्म लेवल पे हो जाएगा। तो ये आपका इंट्रोडक्शन है गैसेस एक्सचेंज में। जो आप ये टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हो ये आपका इंट्रोडक्शन है। तो ये आपकी बुक पे पेज नंबर 2 है, यानी कि अगर आप अपनी बुक ओपन करेंगे बायो की तो उस पे पेज नंबर 2 पे आपका गैसेस एक्सचेंज फर्स्ट आपका टॉपिक ये है। इसमें अगर आप अपनी अब बुक पे आ जाएं जी, तो आपको इसमें बेसिकली आपने जो फर्स्ट पेज से करना है ना वो आपकी कुछ डेफिनेशंस हैं
तो मैं आपको एक दफ़ा रीड आउट भी करवा देती हूँ उनका मीनिंग क्या होगा, और दूसरे नंबर पे आपको बता भी देती हूँ कौन सी डेफिनेशन किधर तक होनी है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा है कि इन ग्रेड 9 वी हैव स्टडीड हाउ सेल्स जनरेट एटीपीज फ्रॉम फूड। तो बेटा जी वो यही कह रहे हैं कि आपने ये ग्रेड 9 में पढ़ा होगा कि सेल कैसे एटीपी जनरेट करता है अपनी फूड से। आपने सबसे पहले जो डेफिनेशन करनी है दैट इज़ सेलुलर रेस्पिरेशन। अब सेलुलर रेस्पिरेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच द CH bonds in food are broken by oxidation reduction reactions and the energy is transferred into ATP। तो सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कि सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन है इज़ अ प्रोसेस, ये एक अमल है इन विच द CH बॉन्ड इन फूड आर ब्रोकन, यानी कि हम अपनी जितनी भी फूड ले रहे होते हैं उसमें CH बॉन्ड होता है। इट्स मीन कि वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, वो प्रोटीन्स हो सकती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स हो सकती हैं, तो वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस के ज़रिए, यानी कि ऑक्सीडेशन में लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है और रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसके ज़रिए वो ब्रेकन डाउन हो जाते हैं एंड द एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड इनटू ATP। तो सारी की सारी एनर्जी जो है वो ट्रांसफर्ड हो जाती है ATP में। ATP अब क्या है? ATP एनर्जी करेंसी है जिसको हम यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, अपनी बॉडी के वर्क परफॉर्म करने के लिए। फिर क्या होता है आगे है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक मीन्स कि जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होती है। इन एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज़ यूज्ड, ऑक्सीजन को इस्तेमाल किया जाता है एंड देयर इज़ अ कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल। अब बेटा ये यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है कंप्लीट ऑक्सीडेशन। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब है कि यह मुकम्मल तौर पर क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होंगे, यानी कि मुकम्मल तौर पर क्या होना है कि इलेक्ट्रॉन यानी कि एनर्जी रिलीज़ होनी है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर आल्सो प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस। तो इस प्रोसेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और वाटर प्रोड्यूस होता है। अब नेक्स्ट जो है सेलुलर रेस्पिरेशन के वाई सेलुलर रेस्पिरेशन इज़ नीडेड। ऑर्गेनिज्म गेट द ऑक्सीजन। ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि वो ऑक्सीजन हासिल करते हैं। जैसे कि आपको भी पता है कि हम अपनी बॉडी में ऑक्सीजन लेके जाते हैं, इन रिटर्न हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। ऑर्गेनिज्म गेट द ऑक्सीजन नीडेड फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। जो सेल को रेस्पायर करने के लिए यानी कि एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए ज़रूरी होती है, वो ऑर्गेनिज़म ऑक्सीजन लेते हैं ऑक्सीजन की फॉर्म में फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट। तो ये ऑक्सीजन वो ले कहाँ से रहे होते हैं, फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट से लेते हैं एंड प्रोवाइडेड इट टू देयर सेल्स। तो ऑर्गेनिज़म ये सारी की सारी जो ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से ले रहे होते हैं ये दे रहे होते हैं अपने सेल्स को। तो द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होती है सेलुलर रेस्पिरेशन के ज़रिए, अभी भी ऊपर भी मैंने आपको बताया कि इन रिटर्न क्या हो रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाती है। तो बेटा जी वो टेकन आउट ऑफ सेल्स, उसको सेल ले लेता है एंड अल्टीमेटली फ्रॉम द बॉडी। तो आपकी बॉडी से वो वाली सारी की सारी क्या करता है, सेल ले लेता है। अब इसमें नेक्स्ट जो आपने डेफिनेशन करनी है, ऊपर आपने डेफिनेशन की सबसे पहले सेलुलर रेस्पिरेशन की, फिर आपने की एरोबिक रेस्पिरेशन की। तो थर्ड वन जो आप करोगे दैट इज़ गैसियस एक्सचेंज। कि गैसियस एक्सचेंज क्या होता है, टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज टर्म एज गैसियस एक्सचेंज। कि यानी कि ऑक्सीजन को कैरी करना अपनी बॉडी के अंदर, इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को लेना एंड इन रिटर्न कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करना इज़ टर्म्ड एज गैसियस एक्सचेंज। ये आप डेफिनेशन इतनी करेंगे तो आपकी ये 3 डेफिनेशन इस पे से हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट आप मैंने अभी जब ऊपर आपको मैं आपको पहले समझा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि जो रेस्पिरेशन होती है वो 2 टाइप्स की होती है, एक सेलुलर होती है जिसको हमने डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं वो ब्रीथिंग है। तो द टर्म ब्रीथिंग इज़ यूज फॉर प्रोसेस। जो ब्रीथिंग है वो हम उस अमल के लिए यूज़ करते हैं थ्रू विच एनिमल टेक एयर इन देयर बॉडीज़, कि जिसके ज़रिए एनिमल्स हवा लेते हैं अपनी बॉडीज़ के अंदर टू गेट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हासिल करने के लिए फ्रॉम इट एंड देन गिव आउट द एयर टू गेट रीड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी के अंदर स्टोर्ड हो जाती है उससे छुटकारा पाने के लिए जो एयर देते हैं
इस सारे प्रोसेस को हम ब्रीथिंग कहते हैं, सांस लेने का अमल। यानी कि एनिमल्स क्या करते हैं कि जिस अमल के दौरान ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं वो ब्रीथिंग होता है। दस ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन आर नॉट सिनोनिमस, यानी कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन एक जैसे नहीं होते। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द मैकेनिकल